वचन आज मैं याकूब का 3 अध्याय 8, 9, 10 मैं यहाँ यह पढ़ना चाहता हूँ। याकूब 3 अध्याय 8, 9 और 10। James chapter 3 verses 8, 9, 10। पर जीव जो मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वे प्राण नश्वर विष से भरी हुई है। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इससे मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुई है शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। आज मेरा टॉपिक होगा वॉच आउट टंग। जीभ का ध्यान रखें। यह जीभ है हमारे शरीर में, हमारा या अंगों में से एक छोटी सी अंगों है, आंख है, ये जीभ, टंग। यहाँ बाइबल में परमेश्वर वचन में यह जीभ का बारे में बताया गया है ताकि एक हमारे शरीर में, हमारे आंखों में एक छोटे से आंख है, ये जीभ, लेकिन ये कितना नुकसान पहुंचा सकता और कितना हमारे ये शरीर को भी नरक में डाल सकता। इसलिए बहुत होशियार ध्यान रखना। एक ये जीभ, एक टंग, ये जीभ ध्यान रखना। परमेश्वर वचन हमको यह चेतावनी देता है, क्योंकि इस जीभ से हम परमेश्वर को भी हम स्तुति करता है और इस जीभ से भी हम शाप देता है। किसी को ना बोलना बोल देता है, किसी को चोट पहुंचाता है, किसी को दुख पहुंचाता है। ये रुका के नहीं रखेगा या ध्यान नहीं देगा तो ये छोटा सा जीभ इतना गलत कर देता है, झूठ भी बोल देता है, सच्चाई भी बोलता है और झूठ भी बोलता है। तो कितना कठिनाई हम ये हमारे आंखों में से छोटी सी एक आंख है, लेकिन हमने नहीं सोचा, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज हमारा आंखें खुलेगा, परमेश्वर का वचन या पवित्र और आत्मा और ये सत्य जीवन से हमारा आंखें को खुलेगा ताकि ये सच्ची है। हम ध्यान दे, कभी नहीं सोचा, लेकिन आज हम सोचेगा, हम ध्यान देगा कितना सच्चे है। इतना शरीर में एक छोटे से ये एक जीभ, हमारा अंगों में एक छोटी सी आंख है, लेकिन कितना भयानक और या भयानक हो सकता है और कितना कठिनाई हो सकता है। यहां बोला है कि एक जीभ मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। इसको कोई भी कंट्रोल कर नहीं सकता। जो बोलना चाहता है बोल देता है, लेकिन हम मसीह पवित्र आत्मा जिसको पीना है, विश्वास, यीशु को विश्वास द्वारा पवित्र आत्मा दिया गई है हमें, तो पवित्र आत्मा के साथ हम चलने लो, ये रोक सकता है। अब इसको ध्यान दे सकता है और कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको एक सहायता हमको दे दिया गया है और हमको सहायता करता है और हमको या परमेश्वर हमको समर्थ देगा, शक्ति देगा। हमको ये कंट्रोल करना हम कर सकता है, क्योंकि हमने प्रार्थना किया है और प्रभु पर भरोसा विश्वास रखा है और हमने मदद मांगी, प्रभु मुझे मदद करे, मुझे सहायता कर।
मेरा ये जीभ जो नहीं बोलना रुकवा दे, मुझे बोलना नहीं बोलना ये अंतर बात मुझे जाने दे, जो सही है जो सही नहीं है, जो ठीक है जो ठीक नहीं है, ये जानने के मुझे अगुवाई करना। हमने विनती, हमने प्रार्थना कर परमेश्वर से प्रार्थना की है, इसलिए पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करके यह हमने जीत पाया है। हमने जीत को हमने यह ध्यान से रखा है। लेकिन लापरवाही से जो जीगा, ये लापरवाही से कितना शब्द मुख से निकलता है और ये जीभ द्वारा कितना बोल देता है, और लापरवाही से हमारा पूरा प्राण, हमारा पूरा शरीर को नरक में नुकसान पहुंचाता है। तो इससे आज परमेश्वर बच्चा में इससे हम ध्यान रखें और आंखें खुले, आदमी का आंखें खुले और कितना सच्चे हैं हम सोचिए और ध्यान करें। यह है एक नशक, प्राण नशक बोला है, जो कभी रुकती ही नहीं। वे एक ऐसी बाला है जो कभी रुकती नहीं। वे प्राण नशक विष से भरी हुई है। हम प्राण को नाश करना एक चीजों से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है। हम ध्यान नहीं देगा तो ये बोल देगा और उसमें हमारा पूरा प्राण शरीर नशक में नाश करवाना है। ऐसी चीज हमारे आंखों में एक छोटे से आंख, ये जीभ, हमारा जीभ है। पर जीभ को इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इससे मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। कहाँ है? हमने इस जीभ से प्रभु को प्रशंसा स्तुति करता है, उनको धन्यवाद देता है, और भी इस जीभ से हम मनुष्य जो परमेश्वर का स्वरूप में हम बना गए हैं, मनुष्य को शाप देते हैं। कितना सच्चे हैं। अपने आंख को जांचिए, परमेश्वर वचन यह आप में ढल के आप देखो, आपने कभी भी किसी को शाप किया? प्रभु स्तुति चर्च में आता है, प्रभु को स्तुति महिमा धन्यवाद देता है। जब घर उतर जाता है तो एकदम गुस्सा जैसा क्या ना बोलना बोल देता है, गुस्सा से किसी को शाप किया कर देता है। आपने कभी ये किया? नहीं किया तो धन्य हो जो व्यक्ति अपना जीभ को सावधान रखता है, या रुक के रखता है और ध्यान रखता है, पाप नहीं करता, गलत नहीं करता। धन्य हो ये निष्कलंक पवित्र व्यक्ति, परमेश्वर वचन कहा है। लेकिन इसको कौन रोक सकता? किसी मनुष्य रोक नहीं सकता। परमेश्वर वचन ये भी कहा है, लेकिन जो रोक सकता है धन्य हो, यह निष्कलंक पवित्र व्यक्ति है। तो ऐसे हमारे मुख से आशीष भी निकलता है और धन्यवाद भी निकलता है और शाप भी निकलता है। तो ऐसे कैसे हो सकता यहां? और इस एक ही मुख से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा है? हमको यह चेतावनी दे रहा है, और ये नामुमकिन, यह हो नहीं सकता। आपका जीभ से एक होना चाहिए, और वो है प्रभु को प्रशंसा स्तुति निकालना चाहिए, क्योंकि हमने प्रभु को पहनना है, हमें प्रभु को जानना है, प्रभु यीशु को हमने विश्वास किया है, वो उनका पवित्र आत्मा हमने पाया है। तो हमारा जीभ से अंदर से हमारा परमेश्वर को स्तुति है, तो यह हमारा जीभ से उनका धन्यवाद स्तुति निकलना चाहिए। शाप नहीं, और दोषी
किसी को लगना, गलत दोस्त लगना, झूठ बोलना, ये नहीं, लेकिन सच्चाई बात बोलना चाहिए, सच्चाई बात निकलना चाहिए और परमेश्वर को प्रशंसा स्तुति धन्यवाद निकलना चाहिए, क्योंकि हमने वो पाया है, वो आत्मा, अच्छा आत्मा, पवित्र आत्मा वो पाया है। तो भाइयों, एक मुख से धन्यवाद भी निकलता है, एक मुख से शाप भी निकलता है, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। परमेश्वर वचन हमको ये चेतावनी दे रहा है। हम फिर पढ़ता हूं 5 और 6 में भी, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा आंख है और वे बारी बारी डंके मारती है। देखो, थोड़ी सी आंख से कितने बड़े बाण में आग लग जाती है। ये कहा है, ये छोटी सी एक जीभ हमारा आंखों में से एक आंख है, छोटी सी आंख है, और ये घमंडी करता है, ये घमंडी बात भी बोलता है, क्योंकि अंदर में घमंड है, घमंडी बात बोलता है, और ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक आग जैसे है हमारे शरीर में। ये जीभ आग जैसे है, जैसे आग एक माचिस कुटी, एक माचिस से कितने वांस, कितने जंगल जला सकता है, जला देता है और नुकसान पहुंचाता है। ये आग ज्यादा आग जरूर नहीं है, एक माचिस से कितना पूरा नुकसान पहुंचा दे सकता है, पूरा वांस, पूरा या घास जला देता है। वैसे हमारा जीभ भी एक छोटा सा आंख, हमारे आंखों में से छोटी सी आंख है, और ये सब पूरा हमारा प्राण को, हमारा शरीर प्राण को नरक में देता है, नरक में जला देता है, और ये जला देगा। और ये जीभ एक आग जैसे है। परमेश्वर का वचन, जीभ भी एक आंख है। जीभ हमारे आंखों में अधर्म का एक लोक है, कहा है, और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आंख लगा देती है और नरक खून की आंख से जलती रहती है। आमीन। परमेश्वर वचन बहुत समर्थी सच्चे वचन। ये जीभ एक आग जैसे है, जैसे एक माचिस कुटी आग पूरा जंगल जला देता है, वैसे एक छोटी सी हमारा जीभ की आंख, ये आग है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा प्राण, हमारा शरीर को नाश करवा देगा। तो ये आग कहां से मिलता है? वो नरक से ये आग मिलता है, और ये हमको नुकसान पहुंचा देता है। और इस जीव को सब या ध्यान ही रखोगे, तो इस जीवन में ध्यान ही रखोगे, तो ये एक दिन यह पूरा इस छोटे से जीव द्वारा पूरा प्राण शरीर नरक में जाना है। तो भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमारा आंखें खुले और हमें ध्यान दे। हम शाप नहीं निकालना, किसी को शाप नहीं करना, लेकिन आशीष देना, क्योंकि परमेश्वर हमको आशीष दिया है और हमने आशीषित और अद्भुत आशीषित परमेश्वर हमने पाया है, बल्लभ प्रभु हमने पाया है, यीशु को हमने विश्वास किया है, उनको ग्रहण किया है। आज पवित्र आत्मा हमें वास करता है, हम में रह रही है, तो हमारा शाप, हमारा जीभ से हम शाप नहीं, लेकिन हम आशीष, धन्यवाद, सबको प्रशंसा और यह होना चाहिए। घमंडी डिंकी मारी नहीं होना चाहिए, हमारा शब्दों से, घमंडी से बात नहीं निकलना चाहिए।
लेकिन रुकवा या रुक के जाइए, रुक के रखिए, रुकवाना। इसलिए आज परमेश्वर का वचन यह है कि जीव का ध्यान रखिए। हम जीव को ध्यान रखें तो हमारा पूरा प्राण शरीर बचा सकता है। लेकिन ये छोटे से जीव को ध्यान नहीं रखेंगे तो यह हमारा पूरा प्राण शरीर को नरक में जलाना है और यह हमेशा दुख रहेगा। इसलिए इस जीवन में हमारा जीव को ध्यान रखिए। यहाँ फिर बाइबल मत्ती में भी यह बता गई है, मत्ती 12:37, मत्ती 12:37, क्योंकि तो अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों की ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। मत्ती में भी ये लिखा है, आपने जीभ से जो निकलता है ये बात निकलता है। जीभ नहीं है तो बात नहीं बोलेगा, हम उसको लगता बोलता नहीं, हम लगता बोलता है, लेकिन जीभ ऐसे हम बोलता है। हम होशियार और हम ध्यान रखिए, क्योंकि जीभ से ये आपको सहायता करता है बात बोलना, और ये बात निकलता है, जो बात निकलता है अच्छी बात आपको अच्छी बनेगा, आपको पवित्र बनेगा और आपको शुद्ध करेगा, आपको बचाएगा। जो बात आपको मुख से निकलता है ये बुरा बात निकलता है, आपको दोषी ठहरे जाएगा। आपका बात से आप निर्दोष होगा, आपका बात से दोषी ठहरे जाएगा। परमेश्वर का वचन कहा है, आपका बात से आप साफ होगा, बचे पाएगा। आपका बात से आप दोषी ठहर जाएगा, गिरेगा। आपका बात से खड़ा होगा, आपका बात से गिरेगा। मतलब आपका बात कैसे बात बोलता है, कैसे बात निकालता है। अच्छी बात आपको बचाएगा, बुरा बात आपको मारेगा, गिर जाएगा। तो हमारा मुंह से बुरा बात नहीं, अच्छी बात निकालना है। हमारा मुंह से शाप नहीं, आशीष और धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद निकालना है, वो अच्छी बात निकालना है। ताकि मनुष्य रूप में जो परमेश्वर के रूप में जो मनुष्य को बना गए हैं, इन लोगों को या लाभ देखो, इन लोगों को अच्छा शब्द मिले और परमेश्वर के पास में आइए, इन लोगों को उत्साह मिले, इन लोगों को साहस मिले और परमेश्वर को उन्होंने भी परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर के पास में उन लोगों को ले आइए। ये आशीष बात, अच्छी बात, उत्साह भाइयों के लिए निकालना है, बोलना है, और बुरा बात रुकवाना है, शाप रुकवाना है। हमने जीव को ध्यान दिया तो ये बुरा बात से हम बच पाएगा और दोषी नहीं ठहरेगा। लेकिन हम निर्दोष, पाप से हम साफ होगा, पाप से माफ होगा और निर्दोष हम होगा, पवित्रता हम बनेगा। और भी मत्ती 15:11 में, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। परमेश्वर वचन ने कहा, जो मुंह में जाता है, जो मुंह से हम अंदर में खाता है पीता, जो मुंह से जाता है ये हमको अशुद्ध नहीं करता। हमारा खाना पीना से हमको अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मन से निकालते हैं, हमें जीव को ध्यान नहीं दिखा, तो जो मन से निकालते हैं वो हमको अशुद्ध करता है और जैसे वो हमको नरक में पहुंचेगा। इसलिए परमेश्वर वचन इससे हमको धोइए, हमको सब करे, मन में रखे और हम उसी में चले, पवित्र आत्मा के साथ चले और ये परमेश्वर का शब्द वचन को मन में रखे और हम अशुद्ध नहीं शुद्ध रहे और हम दोषी नहीं निर्दोष रहे और हर समय हम भला बोले, जो ठीक है सच्चाई है बोले और साहस, लोग को साहस मिलने के लिए, लोग का लाभ के लिए हम बात बोले, लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी लगाना और शक करना, ऐसे बात ना निकाले। तो आज हम मुख से हम दो शब्द निकाल नहीं सकता, से एक होना चाहिए और इसलिए हमारे जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक पहना, जो भी कोई भी कुछ भी कहे सब ठीक, कोई नहीं, कोई बात नहीं। आपको इतना आपको नुकसान पहुंचाना, किसी ने आपको
कुछ भी बुरा बात बोला, फिर भी आपका मुंह ध्यान रखना है, आपका जीभ को ध्यान रखना है, ताकि ना बोले बोल दे जाएगा। इसलिए आप सब सकारात्मक लेकर कोई नहीं बोले तो आप इससे लेगा तो आप पाप से बच पाएगा। लेकिन नकारात्मक है तो आप भी खुद बोलेगा, वो बोलेगा और आप भी खुद गुस्सा से आप भी ना बोलना चाहिए थे, वो बोल देगा और उससे पाप हो जाता है। और इसलिए आज सुबह ये जीव को ध्यान रखने के लिए परमेश्वर का वचन हमको बताया है और हमको सिखाया है। परमेश्वर का वचन ये मान में रखिए, हम आइए ध्यान रखिए, हमारे जीव को ध्यान रखिए, तो क्या बोलते हो, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये को जान के हम ध्यान रखिए, तो हम अपना प्राण शरीर बच जाएगा और आप खुश रहेगा। परमेश्वर की इच्छा आप जानेगा, परमेश्वर आवाज आप सुनेगा और चल पाएगा। तो हम आज हमारा हमारा शिक्षा है जीव को ध्यान रखना। तो इसे परमेश्वर वचन से हम सबको आशीष मिले। आमीन।